शब्द से ज्यादा आंखें काम करती है। जो भी देना होता है मैं शब्दों में नहीं देता हूं। वो आंखों के माध्यम से दिया जाता है। असली प्रसाद आंखों के माध्यम से बहता है। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं ना कि तुम्हारी 80% ऊर्जा आंखों के माध्यम से बह जाती है। इसलिए पर्टिकुलर ध्यान के प्रयोग में हमें आंख बंद करवाई जाती है। वजह वही है, उसकी वैज्ञानिकता है। वो बह जाती है। ड्रेन हो जाती है, कहते हैं ना अगर इसलिए देखना बहुत जरूरी है। विचार कम हुए कुछ? पता चल रहा है? खोपड़ी की दादागिरी थोड़ी कम हुई? चल रहा होगा, अभी 3-4 दिन हो गए, अब पता चल रहा होगा। 1-2 दिन उस माहौल में ढलने में लग जाता है। जैसे जैसे उस माहौल में हम सेट होने लगते हैं, अब तुम ऊर्जा के हाथों में घिरने लगते हो। अब ऊर्जा कंट्रोल ले लेती। ये जो समय लंबा रखने का पर्पस यही होता है, क्योंकि हमारी जो आदत होती है रूटीन लाइफ की, जो घर पर हम जीते हैं, ऑफिस में जीते हैं, वो एक गहरी आदत है। बेहोशी में हम बस, एक्चुअली हम ऑफिस जाते नहीं है, बेहोशी में बस चलना हो जाता है। जरा गौर करना आप, किसी को पता ना होता है और चला जाता है। ये काम पूरा करना है, वो कर लेते हो। तो जैसे ठीक से कहो तो करवाया जाता है। तो वो जो आदत है ना, बहुत गहरी आदत होती। तो उस आदत के बाहर आना थोड़ा समय ले लेता है। इसलिए पहले 1 दिन 2 दिन जनरली तुम्हें उस माहौल में ढलने में वक्त लग जाता है। फिर तुम पाओगे, अरे अब तो जैसे सब होने लगा, अब जैसे कोई और नियंत्रण कर रहा है, अब बुद्धि की चल नहीं रही है। प्रश्न सोचता हूं लेकिन पूछ नहीं पाता हूं। विचार कमजोर हो गए, विचार का चलना बंद हो गया। कम से कम अगर चल भी रहे हैं तो समझो कम से कम जरूरी है वही। भूल जाओगे। आज कौन सा वार है पता ना होगा। पता है कौन सी डेट है आज? पता है? निशा का तो मालूम पड़ा, सुनना है। हाँ, पूछना पड़ा। हाँ, वही मैं बोल रहा हूं। मैं वही कहना, यही चाह रहा हूं। उस आदत के तुम बाहर आ रहे हो। अब यहां कोई भार नहीं है कि ये याद रखना है, आज सोमवार है, आज ऑफिस जाकर ये काम करना है, ये जाके चेक डिपॉजिट करना है, इससे फोन पर बात करनी है। ये सारी कंडीशन धीरे 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 विदा हो रही है। तब जाके 2-4 दिनों में तुम ठीक से उस ऊर्जा के माहौल में ढल जाते हो। अब गहरा काम शुरू होता है।
असली शिविर तो अब शुरू होगा। अब तक तो सिर्फ नाच गाना चल रहा था। असली जो गहरे अचेतन पर काम करना है ना, उसकी शुरुआत अब होगी, क्योंकि अब तुम तैयार हुए उसके लिए, उस माहौल के लिए तुम तैयार हो गए। वो 3 दिनों ने, 4 दिनों ने तुम्हें तैयार कर दिया। अब तुम जितना छोड़ोगे, जितना सहज रहोगे, तुम पाओगे बस एक नशा छा जाएगा, एक मस्ती आ जाएगी, बहुत कुछ अभिव्यक्त होगा अपने आप। हैंग हैंग हो जाएगा। हो रहा है ना हैंग? हैंग बिन पिए हैंगओवर। बस तुम्हें हैंगओवर करके जो असली कड़वी दवा है ना, वो मीठी पर्द के साथ मैं पिला दूंगा। पर्पस वो है। तुम जगे रहते हो, तुम्हारी बुद्धि एक्टिव रहती है, तुम्हारी समझदारी एक्टिव रहती है, तो जो मैं पिलाना चाह रहे हो ना, तुम उसमें सवाल खड़ा करते हो, तुम रोक लेते हो उसे, तुम बीच बीच में आ जाते। असली जो कड़वी दवा है, बस वो पीने को तुम तैयार नहीं होती। बुद्धि रोकती है, तुम्हारी समझदारी रोकती है। तो इन 3 दिनों में पहले तो तुम्हें समझदारी के बाहर ले आया, अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब आसान हो जाएगा। जो भी परोसना है, जो भी भीतर डालना है, जो गहरा काम कर सकता है, जो दवाई बहुत जरूरी है, तुम्हें बताए बिना वो पिलाई जाएगी। तुम्हें पता भी ना चलेगा, वो पिलाई जा रही है और तुम पीने लगोगे, क्योंकि अब सवाल करने वाला मौजूद ही नहीं है। अब कोई बेचैन ना होगा, अब कोई सवाल ना करेगा, स्वामी जी ये क्यों पिला रहे हो, ऐसी दवाई क्यों, ऐसा तो हमने मांगा ना था। कि कोई खड़ा ही नहीं है जो तर्क करे, जो विचार करे, जो अच्छे बुरे का एनालिसिस करे। क्योंकि तुम अच्छे बुरे का अगर एनालिसिस करोगे तो तुम तुम्हारा ही करोगे ना, तुम्हारी खोपड़ी का करोगे ना। तुम्हारा अच्छा बुरा तुम्हारा ही अच्छा बुरा होगा ना, तब तो बात बनेगी नहीं। कोई ऐसा चाहिए जो अच्छे और बुरे के पार है, वो बता सकता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। वो जानता है कि तुम्हें कौन सी दवाई देनी जरूरी है। तो ये जो पर्पस ऐसी शिविरों का जो होता है, उसका पर्पस ही यही होता है। तुम्हें निष्क्रिय रहना है, सहज रहना है, कम से कम करना है, ताकि करने के माध्यम से तुम्हारा माइंड फिर से एक्टिव ना हो जाए, करता ना हो जाए, खड़ा ना हो जाए फिर से। ये विधि नहीं कराने की वजह वही है, और कोई वजह नहीं है। मैं तो विधि कराना तो बहुत आसान है, मैं तो संगीत रख दूंगा नीचे, कर लेना, तो बहुत आसान है। तुम्हें लगेगा भी सही, चलो स्वामी जी ने कुछ तो करवाया, 14 दिन खाली तो नहीं गए। तो पर्पस वो नहीं है। तो सहज छोड़ना है बस। अब जितने भी
दिन जितने लोग साथ में हो, बस अपने को जितना हो सके रिलैक्स करते जाना। तुम पाओगे धीरे 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 वो ऊर्जा अपना काम करेगी, और वो जो तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है वो अपने आप होगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई करुणावान सोच रहा है, तुम्हारे लिए कोई जागा हुआ सोच रहा है। अब तुम्हारी फिक्र नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ सरेंडर मोड में रहना है, तुम्हें तो सिर्फ स्वीकार के भाव में रहना है, बहना है। रहना है कहना थोड़ा गलत हो जाएगा, बहना है, छोड़ देना है बस, और बात अपने से बनना शुरू हो जाएगी। और जितनी जितनी बात बनने लगेगी, जितना भीतर ठहराव आने लगेगा, जितना सुकून बढ़ने लगेगा, जितनी बेचैनी कम होने लगेगी, वो सारे संदेश तुम्हारे अचेतन में एक गहरा प्रभाव ले आएगा, एक अनुभव ले आएगा, एक भरोसा ले आएगा। बढ़ेगा भरोसा कि बात तो सही है, कुछ नहीं किया और मैं शांत हो गई, बिना नाचे मैं शांत हो गई, बिना कुछ किए मैं ठहर गया। बस वो भरोसे की कमी है। साधना का अर्थ ही इतना है, वो भरोसे की कमी है। कुछ ना करूं और मैं ठहर जाऊं, मैं शांत हो जाऊं, मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊं, वो भरोसा है ही नहीं। लगता है कुछ करना पड़ेगा तब हो पाऊंगा। बस तुम्हें उल्टा भरोसा दिलाया जा कि देखो तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी शांत हो गए, फिर भी आनंदित हो गए, फिर भी विचार शून्यता आने लगी, एक मस्ती छाने लगी। बस वो भरोसा बढ़ते जाएगा, वो भरोसा एक दिन क्रांति लाएगा, वो भरोसा एक दिन तुम्हारे अचेतन पर छा जाए 100%। उस दिन उठ जाएगी गर्जना, अहम ब्रह्मास्मि, गर्जना उठेगी। वो गर्जना उठ नहीं पा रही है, वजह एक ही है, भरोसे की कमी। मन का कुछ खंड है जो अभी भी मानने को तैयार नहीं, भरोसे की कमी। तो भरोसा धीरे धीरे अपना काम करेगा। तो यहां आने का, यहां साथ में रहने का, इस ऊर्जा क्षेत्र में रहने का तात्पर्य यही है। इस शब्दों का लेन देन अच्छी बात है, ठीक है, उससे थोड़ी खूंटियां रहती है ना, वो रिलीज हो जाती, गांठें होती है ना, वो खुल जाती, ताकि वो अटकाए नहीं हमें, वो कहीं रोक ना ले। वरना वो जो तर्क होता है ना, वो वहां रोक लेता है, खोपड़ी वहीं चलती है, उधर ही इर्द गिर्द घूमते रहती है, वो तुम्हें शांत नहीं होने देती, वो रुकावट बन जाती। बराबर ना मां? इसलिए तो आखिर में तुम्हें साइलेंट में ले जाना पड़ता है। भाई साइलेंट हो जाओ, असली सत्संग तो वही होगा। लेकिन ठीक है, वो धीरे धीरे होगी उसकी भी तैयार। कोई भी प्रश्न हो तो ले लो।